हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए हम देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, पास हो सकती है, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। जस्ट लाइक सिल्वर, कॉपर, ऑल मेटल्स। सारे मेटल्स कैसे होते हैं? कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली पास हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इंसुलेटर। चलिए अब देख लेते हैं इंसुलेटर। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। इसमें एग्जांपल में क्या आ जाएंगी? सारी गैसेस, ऑल गैसेस, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, सारी नॉन मेटल्स आ जाएंगे, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपके इंसुलेटर में हो जाएंगे। और वुड वगैरह भी हो जाएगी जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अब देख लेते हैं मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं और नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 281। 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही इसमें प्रोटॉन होंगे। तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, 3 सेल है, 1 2 3 KLM। तो इनर सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होता क्या है, इसका साइज भी बड़ा होता है और एक इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन होल्ड करके नहीं रख पाते, इसलिए ये कैसा हो जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये कंडक्ट करने लगता है। हम नॉन मेटल में देख लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 287। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 17 ही इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन होंगे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर लास्ट सेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कंपैरिजन देख लो आप। यहाँ पर कितने प्रोटॉन है? 17। सोडियम में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये प्रोटॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? आपके न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर कंपैरेटिवली सोडियम से यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये होल्ड करके रखेगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल को ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर सपोज आप कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो जिसमें काफ़ी सारे चार्जेस हैं और यहाँ पर एक चार्ज ले लो Q, जो कि कैसा है? पॉजिटिव है और 1 है, उसकी वैल्यू कैसी है? 1 यूनिट चार्ज। अब आप इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे तो कोई ना कोई आपको वर्क करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी एक प्लेस पर रखोगे, काफ़ी सारे चार्जेस हैं, हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो, कोई इसको अट्रैक्ट करे और कोई इसको रिपेल करे, तो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेकर आओगे तब तो कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? उस फील्ड के
पोटेंशियल के इक्वल होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो चलिए अब इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क। पोटेंशियल किसके इक्वल है? वर्क के, विच इज डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हो तो जितना भी वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? उस फील्ड के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है। V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, वेयर V रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल, W रिप्रेजेंट करता है वर्क और Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज। ठीक है। आपने Q की वैल्यू 1 रख दी है तो V इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन 1, देन B इक्वल टू हो जाएगा W। तो यहाँ पर डेफिनेशन प्रूफ हो जाती है कि आपने जब यूनिट चार्ज मतलब 1 चार्ज को आप इन्फिनाइट से मूव करवाते हो तो जितना भी वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल के इक्वल होता है। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। चलिए अब देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे समझ लेते हैं। सपोज आपके पास एक वाटर टैंक है और एक और वाटर टैंक है। एक वाटर टैंक है ए जो जिसमें वाटर लेवल हाई है, मतलब काफ़ी हाई तक फिल है वो, और एक वाटर टैंक है जिसमें वाटर लेवल कम है। ठीक है। अब अगर इस वाटर टैंक को एक दूसरे से एक पाइप के थ्रू जोड़ दिया जाए तो होगा क्या? वाटर आपका कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? टैंक ए से बी की तरफ। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है, वाटर आपका कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? आपका हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, है ना। सेम कंडीशन है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेंशियल कम है। ठीक है। V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो आपके चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कहाँ? जहाँ पर पोटेंशियल आपका ज़्यादा है और जहाँ पर पोटेंशियल आपका कम है। तो हाई पोटेंशियल से कहाँ की तरफ फ्लो होंगे? लो पोटेंशियल की तरफ। चलिए अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस डिफर है। V1 इज़ ग्रेटर देन V2। ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। अब आपके चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होंगे। जब चार्जेस फ्लो होंगे तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। ठीक है। तो हम ले लेते हैं Q इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव 1 कूलम। ठीक है। इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज is moving from one field to the another field, the total work is done is equal to the potential difference between two field। उन दोनों फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। जितना भी वर्क होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। किस पोटेंशियल डिफरेंस के? इन दोनों फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है।
अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द W अपॉन Q। ठीक है, V इक्वल टू W अपॉन Q। यूनिट इसकी होती है वोल्ट। अब कई बार आती है डेफिनेशन 1 वोल्ट की, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। देख लेते हैं वोल्ट किसकी यूनिट होती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो सबसे पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखो, V इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है यहाँ पर, वर्क डन, और Q क्या है यहाँ पर, चार्ज। V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और आप इसको कितना कर लो, 1 कर लो। चार्ज को क्या कर लो, 1 कूलाम। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है, तो अब V कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। अब डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी, अगर एक कूलाम चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाते हो और वर्क डन कितना होता है, 1 जूल वर्क डन होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा उन दोनों पॉइंट्स का, 1 वोल्ट। ठीक है, इफ 1 कूलाम चार्ज इज मूविंग फ्रॉम one point to another point and 1 joule work is done, the total potential difference between 2 points is called 1 volt। चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ 1 कूलाम चार्ज इज मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट्स। 1 कूलाम चार्ज अगर आप मूव करवा रहे हो एंड 1 जूल वर्क इज डन, और वर्क अगर कितना हो जाए, 1 जूल, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। चलिए अब देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, अगर आपको किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे, वोल्ट मीटर का। ठीक है, इट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, which is measured the potential difference between 2 points। सेकेंड थिंग, आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में। जैसे एक वायर है सपोज, ठीक है, और आपको उस वायर के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, तो आप कैसे मेज़र करोगे, इसको पैरेलल कनेक्शन दोगे। ठीक, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर आपको कहीं डायग्राम में डिनोट करना है, सर्किट डायग्राम में, तो कैसे डिनोट करोगे, सर्कल में V बनाकर और प्लस माइनस चार्जेस लगाकर। चलिए अब ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस द पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। आपको गिवन है चार्ज कितना गिवन है, 2 कूलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 12 वोल्ट। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क कितना है ये फाइंड आउट करना है। वी नो दैट V इक्वल टू W अपॉन Q, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका 12 वोल्ट, W आपको फाइंड आउट करना है, और Q कितना है, 2। तो वर्क डन आपका कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 24 जूल। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 जूल। Thanks to all of you, and don't forget to like this video.